ऑब्जेक्टिव 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। देखिए यहाँ पर परिकता से क्वेश्चन दिया है, निश्चित घटना का परिकता। देखिए इसमें दो चीज होता है, एक होता है निश्चित घटना का परिकता, संभव घटना का परिकता। संभव घटना की परिकता, संभव घटना की परिकता जो होता है, संभव घटना की परिकता जो होता है एक होता है। कितना होता है? संभव घटना की परिकता, संभव घटना की, संभव घटना की परिकता, परिकता बराबर एक होता है। कितना होता है? एक। संभव घटना की परिकता जो होता है एक होता है, या संभव घटना बोले या निश्चित घटना बोले, इसका परिकता जो होता है कितना होता है? एक होता है। निश्चित घटना की परिकता बोले या संभव घटना की परिकता। एक और चीज पूछता है, असंभव घटना की परिकता, असंभव घटना की परिकता, घटना की परिकता। असंभव घटना की परिकता जो होता है शून्य होता है। देखिए समझिए, परिकता का मान जो होता है 0 से लेकर 1 के बीच में, परिकता का मान 0 से लेकर किसके बीच में होता है? 1 के बीच में। परिकता का जो अधिकतम मान होता है, परिकता का अधिकतम मान 1 होता है। कितना होता है? परिकता का अधिकतम मान 1 होता है, और न्यूनतम मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है परिकता का मान। अगर आपसे पूछेगा संभव घटना की परिकता बताइए तो आप 1 बताएंगे, और पूछेगा असंभव घटना की परिकता बताइए तो 0। न्यूनतम मान जो होता है परिकता का 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। न्यूनतम मान परिकता का 0 होता है और अधिकतम मान जो होता है 1 होता है। मतलब न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो हो गया 1, यानी मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1। माने परिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। तो पूछेगा परिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? 0। अधिकतम मान कितना होता है? 1। तो आपसे पूछा है निश्चित घटना, संभव घटना, निश्चित या संभव बोले तो परिकता का मान कितना होता है? 1। तो आप इसमें 1 में टिक लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? इसको हम थोड़ा आपको सोल्व करके बता देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए यहाँ पर दिया है, समझिए एक फॉर्मूला आता है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है? 1। ये देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो कौन सी हो जाए? ए वाला। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर दाहिना बायां बगल, ये मानिए ये माइनस tan स्क्वायर थीटा बायां बगल माइनस में है, दाहिना बगल आएगा तो कौन सी हो जाएगा? तो प्लस में हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो आपका जो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो आप टिक जो मारिएगा, जो ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ बोला है बिंदु 2,3 के बीच की दूरी का मूल बिंदु। इसको सिर्फ आप क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मूल बिंदु से कहेगा तो मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 होता है। मूल बिंदु 0 0 होता है। क्या होता है? मूल बिंदु 0 0। अब ऐसा ही अगर इसे बनाना चाहेंगे तो हम एक ट्रिक बता देते हैं। इसको सीधा 2 रूट चढ़ा देंगे, मूल बिंदु 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर रुक जाइए, इसको डायरेक्ट हम बना देंगे। इसको x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है मूल बिंदु का, मूल बिंदु का सूत्र होता है √x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो हम x का निर्देशांक हो गया 2 का स्क्वायर, y का निर्देशांक y 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 गुणा 9 कितना हो गया? 13 √13। तो ऑप्शन में होगा 13। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब कह रहा 4 नंबर, देखिए यहाँ पर 4 नंबर यहीं पे बता देंगे आपको। ये 4 नंबर में आपको दूरी सूत्र से बनाना है। बिंदु का 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए बोला है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये आप देखिए, पहले आप एक बिंदु दर्शा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ मिटा देते हैं हम, 4 नंबर क्वेश्चन आपको बता देंगे। देखिए समझिए यहाँ पर बिंदु का बिंदु, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु मान लीजिए कि बी है, इसको दोनों को मिला दे रहे हैं।
ए बिंदु के निर्देशांक देखिए कितना दिया है, 2,3 दिया है, यहाँ लिख देंगे 2,3। बी बिंदु के निर्देशांक देखिए कितना दिया है, -2,3 है। यहाँ पहले आप क्या निकालना है, आपको दूरी सूत्र से बनाना है इसको। तो x1 देखिए, x1 लिख लेते हैं, बना देंगे। x1 2 है और y1 3 है। यहाँ पर देखिए x2 जो दिया हुआ है -2 दिया है और y2 जो दिया हुआ है 3 दिया है। और हम दूरी सूत्र लगा के बनाते हैं, तो सीधा हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हम बैठा के आपको बना देते हैं। लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x2 कितना दिया है, यहाँ पर देखिए x1 2 y1 3 x2 -2 y2 3। अब हमको x2 देखिए कितना दिया है, x2 -2 है, तो यहाँ -2 लिखेंगे। -2 माइनस x1 देखिए, x1 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 देखिए, y2 कितना है, y2 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे माइनस y1 देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो 2 2 माइनस माइनस प्लस, बाकी माइनस से 3 रखेंगे, 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 3 गया 0 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 0 का वर्ग 0, यानी कि 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16, 16 का रूट कितना निकला 4। इसका आंसर ऑप्शन में दिया होगा, क्या ऑप्शन है इसमें 4 है, ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर सोल्व हो गया। अब 5 नंबर इसको उतार लीजिए, अच्छा से इसको समझ में आ जाएगा आपको, अच्छा से इसको देख लीजिएगा। अब हम 5 नंबर आपको बताते हैं। कह रहा है यदि कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई डैश का मान बताइए। देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ई कोई घटना हो, यदि ई कोई घटना हो तो हम पीई प्लस पीई डैश, कह रहा है यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा। यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा। तो देखिए एक हम पढ़े हुए हैं, क्योंकि घटना घटित होने की परीक्षा प्लस में किसी घटना नहीं घटित होने की परीक्षा का योग 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। घटना घटित होने की परीक्षा, घटना घटित होने की परीक्षा प्लस घटना नहीं घटित होने की परीक्षा का योग बराबर कितना होता है, 1 होता है। घटना घटित होने की परीक्षा प्लस में घटना घटित नहीं होने की परीक्षा का योग 1 होता है। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें देखना है 6 नंबर क्वेश्चन, इसी में आंसर देखिए 3 4 7 2 7 6 7 9, इसमें सबसे अधिक बराबरता वाला कौन है। देखिए 3 देखिए सिर्फ एक बार है, 4 देखिए ये भी एक बार है, 7 देखिए 1 2 3 बार है, 2 देखिए सिर्फ एक बार होगा, 6 एक बार, 9 एक बार। तो सबसे अधिक बराबरता कौन है, 7 सबसे अधिक बार है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब हम इसको आपको मिटा देते हैं। हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। 10th का ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में 2016 से 17 तक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसमें क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण का घात बताइए। घात का मतलब जैसे देखिए, जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका घात देखना है कि कितना है। इसमें एक्स का घात देखिए, इसमें रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी, इसका घात जो होता है रैखिक समीकरण घात, यहाँ पर इसका घात यहाँ पर देखिए कितना घात है, इसका एक घात है। कितना है, एक रैखिक समीकरण, ऐसे अगर ये लिख दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका एक्स का घात देखिए 2 है। यहाँ पर देखिए पहले समझिए, एक्स का घात यहाँ पर 1 है, ये अचर पद हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का घात कितना है 2, यहाँ पर एक्स के गुणांक बी, ये कौन चीज है, अचर पद है। आपसे पूछा है कि एक रैखिक समीकरण का घात बताइए, इसका घात ए एक्स प्लस बी, मानी कि इसका घात जो है 1 है। कितना इसका घात है, 1, तो आप इसमें टिक मारिएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर समझिए, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन को समझने वाला है, बोला है एक रैखिक समीकरण घात हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखिए कह रहा है बिंदु 4 को -3 किस चतुर्थांश में है।
बोला है बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में। तो पहले एक ग्राफ पर समझ लीजिए। जैसे देखिए हम यहाँ पे बोर्ड पर बना रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन के जवाब हम इस पर बताएंगे आपको। देखिए इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको y बोलते हैं और इसको y डैश। इसे मानिए कि मूल बिंदु 0 0 होता है। 1 2 3, ऊपर भी 1 2 और 3। इधर देखिए -1 -2 -3, इधर देखिए -1 -2 -3 है। अब देखिए पहले ये देखिए ये वाला, देखिए ये वाला कौन चीज में है, 1 2 3, देखिए कौन चीज में है 1 2 3, ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। फिर देखिए 1 2 3, ये भी कौन चीज है प्लस में, तो प्लस। तो इसको प्लस प्लस को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ए वाला, देखिए एक अक्ष पर, पहले एक अक्ष पर देखा जाता है तो एक अक्ष ए वाला, देखिए ए वाला कौन चीज में है, माइनस में, तो माइनस लिख देंगे। 1 2 3 कौन चीज है, प्लस में, तो प्लस। ए माइनस और ए प्लस, तो माइनस प्लस जो होता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। अब यहाँ पर देखिए ए वाला भी माइनस में है, ये देखिए वो -1 -2 -3, पहले एक अक्ष पर देख रहे हैं तो ये माइनस में, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। 1 2 3, ये भी कौन चीज में है, माइनस में है, तो ये भी माइनस लिख देंगे। माइनस और माइनस, ये तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये प्लस में है, एक अक्ष पर देखिए 1 2 3 कौन चीज में, प्लस में है, तो यहाँ पर आप प्लस लिख देंगे। ये देखिए -1 -2 -3, -1 -2 -3 कौन सी माइनस में, तो माइनस लिख देंगे। तो चतुर्थ में हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश। यह चतुर्थ, चतुर्थ, यह प्लस और यह है माइनस, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। तो चतुर्थ चतुर्थांश हम बोल रहे हैं, चतुर्थ चतुर्थांश को बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। तो पहला है बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। देखिए ये प्लस प्लस में है, देखिए यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है। पहले यहाँ देखिए प्लस प्लस में नहीं है, माइनस प्लस में नहीं है, माइनस माइनस में भी नहीं है। यहाँ देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस में है और क्या चीज में है, माइनस में है, प्लस और ये माइनस में। यहाँ देखिए प्लस में है, कौन चीज में है, माइनस में, प्लस और माइनस कौन चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए ये आप याद रखिएगा, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपको कॉन्सेप्ट से इसको याद रखना होगा, तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 के बाद में 9 नंबर देखिए, कह रहा है एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रक्रिया। तो देखिए जब सैंपल स्पेस, जब हम सिक्का को फेंकते हैं तो सिक्का में क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा, एक सिक्का बोला है, कह रहा है एक सिक्का को उछालने पर हेड या टेल, यानी कि चित्त या पट, इसको बोला जाता है चित्त या पट। कह रहा है कि एक सिक्का का उछालने पर एक चित्त आने की प्रक्रिया। देखिए इसमें कुल संभावित परिणामों की संख्या 1 और 1 कितना हो गया, कुल टोटल संभावित परिणाम की संख्या कितना है, 2, 2 लिखेंगे। 1 और 1 2, 1 और 1 कितना हुआ, 2, तो 2 लिख दिए। अब इसमें पूछा है एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने, तो देखिए इसमें चित्त कै गो है, तो एगो है चित्त, चित्त कै गो है, हेड टेल, तो चित्त एगो हुआ, तो चित्त एगो, और टोटल कै गो परिणाम है, 1 और 2, तो 2 नीचे, और हेड चित्त कै गो है, एगो, तो 1 नीचे। तो इसका आंसर जो होगा 1/2, यानी कि 1/2 देखिए कौन ऑप्शन में दिया हुआ है, 1/2, तो ए में नंबर हो जाएगा। अब ये उतार लीजिएगा सिक्का को उछालने वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 10 नंबर, एपी 4 10 16 22 28 का सारवंतर, सारवंतर का मतलब होता है डी, डी निकालने के लिए बोला है। तो देखिए इसमें प्रथम दूसरा पद में से पहला पद, डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, या निकालिए डी बराबर a3 माइनस a2 निकालिए, ऐसा आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें a2 कितना दिया है 10,
तो 10 माइनस A2 10 माइनस A1 कितना है 4, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। तो आप देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिएगा, या तीसरा पद में से दूसरा पद, या चौथा पद में से तीसरा पद घटा दीजिए, या पांचवा पद में से चौथा पद घटा दीजिए, तो कितना आंसर इसका आएगा 6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ए हो गया आपका करेक्ट। अब हम इसको मिटा देते हैं और अब क्वेश्चन हम लिख के आपको ये समझ में आपको आ गया होगा। 10 था। दस नंबर क्वेश्चन तक बना दिए। तो कॉपी तो किताब दो, क्वेश्चन बैंक कहाँ है बता। हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। देखिए पहले बार में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए बहुलक वाला एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछता है। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में 100 फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। बहुलक कौन है, इसमें से एक नया क्वेश्चन आपको आता ही आता है। देखिए 3 5 2 5 7 5 8 का। देखिए इसमें सबसे अधिक बार हम बार खोजिए, सबसे अधिक बार कौन सा अंक है। इसमें देखिए 5 जो है 1 2 3 बार है, 3 जो है 1 बार है, 2 भी 1 बार है, और यहाँ पर देखिए 7 भी 1 बार है, 8 भी 1 बार है। तो यहाँ पर देखिए 5, देखिए 1 2 3, अधिक बार नंबर किसका है 5 का, तो ऑप्शन में 5 दिया होगा। तो आप सी नंबर टिक मारेंगे। देखिए √5 एक ऐसा संख्या है, √5 जो है जिसका रूट नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि √4 है, √4 का रूट कितना होता है 2 होता है, √4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है। √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक शंकु है, मान लीजिए कि एक शंकु है, एक शंकु है, मान लीजिए कि शंकु है, और एक शंकु की ऊंचाई जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, हाइट जो इसका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया है। शंकु की जो ऊंचाई है टोटल 24 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि शंकु का आयतन। देखिए शंकु का आयतन 13 नंबर क्वेश्चन है। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या, इसका त्रिज्या जो दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। तो शंकु का आयतन, और इसका ऑप्शन में जो पाई में दिया था, पाई में आप शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ पर 1/3 लिख देंगे। पाई को मान देखिए, पाई इसमें नहीं रखा, पाई का मान नहीं रखा, तो पाई रहने दीजिएगा। और आर का वैल्यू देखिए तो यहाँ पर 6 दिया है। आर क्या बार, आर स्क्वायर का मतलब 6 2 बार लिखना है। आर स्क्वायर का मतलब 6 क्या बार 2 बार, तो 6 गुने 6। और हाइट कितना दिया, हाइट ऊंचाई 24 दिया, तो 24 लिखेंगे। अब काटिए, 3 दुना के 6 कट जाएगा। अब गुना कीजिए, 6 दुना के बाद यहाँ पर 24 दुना 48, 48 6 कर देते हैं। 48 6 कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 6 चौका 24, 24 को 4 कै हो गया 28 गो, यानी कि 228 पाई ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 228 पाई। तो आप इसमें देखकर और टिक मार लेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, इसे टाइप क्वेश्चन बताए हैं आपको, इसको कैसे बनाना है देखिए। एक बार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। पहले यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिमाग में सेट कीजिएगा। पहले एक फॉर्मूला आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आपसे पूछा क्या है इसमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस माइनस में जाएगा तो कौन सी मिल जाएगा प्लस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे, माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें टिक मार लेंगे। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 मूलों का योग। से देखिए इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में माइनस बी बटा में ए होता है। क्या होता है
माइनस बी बटा में ए। पहले यहाँ समझिए एक बार, इसमें ए का वैल्यू देखिए कितना है। एक्स स्क्वायर गुणांक को यहाँ पर देखिए, यहाँ बनाते हैं, चलिए देख लीजिए यहाँ पर। इसमें देखिए पहले यहाँ पर देखिए एक्स के स्क्वायर गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर एक। यहाँ पर एक्स के गुणांक देखिए कितना दिया है, बी। एक्स का गुणांक बी कितना है, 2 है, और इसको सी को अचर पद बोलते हैं, तो सी कितना दिया है, -3। हमको फॉर्मूला बताना है अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो देखिए इसमें माइनस, यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, बी की जगह कितना लिखेंगे 2, और बाटा में ए देखिए इसमें ए कितना दिया हुआ है, ए देखिए 1, तो 1 यानी कि -2 में 1 से भाग करेंगे तो -2। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। हेलो भाई, देखिए यहाँ पर अब हम 16 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 16 नंबर देखिए क्या दिया है, बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसको बनाने के लिए हम देखिए 16 नंबर क्वेश्चन के जवाब यहाँ पर हम आराम से दे देंगे। देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए, x1 देखिए कितना दिया है, x1 इसमें बिंदु बना दीजिए एक तो, ये मान लीजिए कि ए बिंदु है, एक बी बिंदु है। ए बिंदु दिया है -1,3 और बी बिंदु दिया है -5,7 दिया है। x1 देखिए कितना है, x1 -1 है, y1 दिया है 3। यहाँ देखिए x2 दिया है -5 और y2 बराबर दिया है 7। अब इसके सूत्र पढ़े हुए हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x2 देखिए कितना दिया -5, यहाँ -5 ले लेंगे। x1 देखिए -1 और इसको कौन सी करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 देखिए y2 7 माइनस y1 देखिए 3 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए माइनस 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 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 1 हो जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 का होल स्क्वायर -4 है, -4 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस में 16, 16 16 कितना हो गया 32। 32 को इसे हम तोड़ देते हैं, 16 दुना के 32 लिखेंगे, 16 दुना 32, 16 का रूट 4 √2, 4√2 इकाई देखिए ऑप्शन में होगा, तो आप इसमें टिक मारिए 4√2 इकाई। इस पर देख लीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का, इसको उतार लीजिएगा, उसको उतार लीजिए, तो इसको देखिएगा यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है। देखिए इसको मिटा देते हैं। कौन रहा है क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के छठा और 12वां पद 13 और 25 है। देखिए छठा माने छठा और 12वां, छठा और 12वां माने 12वां, छठा पद 13 और 12वां पद 25, 13 है और 12वां पद 25 है। तो इसको A6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं बराबर 13। इसको a 12 क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d बराबर लिख सकते हैं 25। यहाँ देखिए a प्लस 5d, यहाँ पर है a प्लस 11d, यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 25। देखिए प्लस है तो माइनस 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 एक कट जाएगा, 11 में से 5 हो जाएगा, क्या बचेगा 6 5 11, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 5 11 माइनस 6d, 13 में से 25 को घटाइएगा, 25 में से 13 घटा दीजिए, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, एक 2 में से 1 गया 1 यानी कि -12, माइनस माइनस प्लस, तो d बराबर गुना में रहेगा तो भागा में, तो 12 बटा में 6 काटेंगे, 6 दुना के 12। तो आपसे क्या पूछा कि समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो पहला पद बताइए, तो पहला पद 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें हल्का हल्का क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुलक वाला हर क्वेश्चन पूछता है। इसमें सबसे अधिक वाला अंक देखिए, सबसे अधिक कौन वाला है, 3 क्या बार है, 1 2 3 4 बार है, तो सबसे अधिक ब्रह्मवर्ता वाला कौन हो गया 3, 3 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 डी नंबर आंसर हो जाएगा। cot 90 डिग्री थीटा, इसको फॉर्मूला याद करना है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसका होता है, tan थीटा का होता है, tan थीटा टिक मारेंगे। देखिए इसमें इसको याद कर लीजिए, जो ऊपर आता है वही इसका आंसर हो जाता है, जैसे तोड़ना कोई जरूरत नहीं है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, ऊपर क्या है cot स्क्वायर थीटा, तो ऊपर cot स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा बना देते हैं। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 15 cot
ए बराबर दिया है 8, तो गुना में इधर आएगा तो कौन, गुना में इधर आएगा तो कौन चीज हो जाएगा, भागा में। तो कॉट ए बराबर लिखेंगे 8/15। एक फिगर बना दीजिए, इसे छोटा सा फिगर बनाकर इसको बना देते हैं। इसको दर्शा दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए ए बी, और इसका नाम दे दीजिए सी। यहाँ पे देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। तो आधार और लंब दिया रहेगा तो कॉर्ड निकालेंगे। कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, कॉर्ड में रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया है, लंब 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 8, 8 के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 15 15 है 225, 8 8 28 64, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 225 और 64 हो जाएगा आपका 289, यानी कि 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर 17 लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर 17 हो गया। आपसे पूछा क्या है जब आप क्वेश्चन साइन ए का मान, साइन थीटा का साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण, यहाँ देखिए लंब क्या हो जाएगा, एक सामने कुछ लंब हो गया 15 और कर्ण हो गया 17, 15 बटा में 17। ऑप्शन देखिए 15 बटा 17 कहाँ है, ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर 15 बटा में 17 ए नंबर हो जाएगा। आप इसको देख लेंगे एक बार। हेलो भाई, देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन की एक असंभव घटना की परीक्षा क्या होती है। तो पहले हम बताया था एक बार कि निश्चित घटना की परीक्षा बताइए क्या होता है। आप लोग पढ़ाए होंगे निश्चित घटना की परीक्षा। निश्चित घटना की परीक्षा जो होता है कितना होता है बोलिए, निश्चित घटना बोले या असंभव घटना बोले, इसका परीक्षा निश्चित घटना की परीक्षा, निश्चित घटना की परीक्षा जो होता है एक होता है। कितना होता है एक। या संभव घटना की परीक्षा कितना होता है एक। और असंभव घटना की परीक्षा पूछेगा या अनिश्चित घटना की परीक्षा, असंभव घटना की परीक्षा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ असंभव घटना की परीक्षा 0 होगा। क्या होगा 0। असंभव घटना की परीक्षा 0। जैसे मान लीजिए कहेंगे कि एक पासे को फेंकने पर 6, एक पासे में कितने अंक होता है, मान लीजिए कि एक पासे में 1 2 3 4 5 6 गो अंक होता है। हम आपसे पूछे कि एक पासे को फेंकने पर 7 आने की परीक्षा। एक पासे को, जैसे हम बोले हैं कि एक पासे को फेंकने पर 6 गो, इसमें अंक कितना होता है 6 गो होता है। पासे में कितने अंक होता है 6। हम आपसे पूछ दे कि एक पासे को फेंकने पर 7 आने की परीक्षा, तो यह असंभव घटना है। तो असंभव घटना की परीक्षा क्या होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। इसमें आप 0 में टिक मारेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, देखिए इसको सीधा आप जानिएगा, ऐसा क्वेश्चन आया डायरेक्ट आंसर 1 मार दीजिए, तो इसको बना दीजिएगा तो बना दीजिए। 10 90 में से 25 घटा दीजिएगा 65 डिग्री बच जाएगा। यहाँ पर कॉट 25 डिग्री लिख दीजिएगा। 10 90 डिग्री में सीधा कॉट थीटा, तो कॉट 25 डिग्री और बटा में कॉट 25 डिग्री, और दोनों काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने पर, देखिए एक सिंपल स्पेस है, इसमें फेंक रहे हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सिंपल स्पेस में कितना कोई फुल टोटल पासे कितना होता है इसमें 6 गो। आपसे पूछा है कि अभाज्य संख्या आने की परीक्षा। तो अभाज्य संख्या देखिए 2 3 5, तो क्या संख्या टोटल, देखिए कुल टोटल संख्या जो है टोटल 6 गो अंक है। कितना टोटल अंक है 6 गो अंक है। और इसमें अभाज्य संख्या 2 3 5, अभाज्य संख्या क्या गो है 3 गो है। एक देखिए यहाँ 2 3 5, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 गो संख्या, और कुल टोटल कितना है 6 गो। तो 3 इकाई 3 है, 3 दूना का 6, यानी कि 1/2। तो ऑप्शन में देखिएगा 1/2 दिया होगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप फिर से बना देते हैं, एक बार समझ लीजिए इसको भी। कह रहा है बिंदु -2,3 और √2 है किस पाद में स्थित है। ये आप वो देखिए पहले भी बहुत बार हम बता चुके हैं इसको, आप इसको समझिए एक बार फिर से ग्राफ पर, इसको हम समझा देते हैं। जैसे देखिए इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश, ऊपर वाला को बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y डैश। यहाँ मूल बिंदु होता है 0 1 2 3, इधर ले लीजिए 1 2 3, यहाँ ले लीजिए -1 -2 -3। अब देखिए ए वाला, देखिए ए वाला एक्स अक्ष पर, देखिए एक्स अक्ष पर ध्यान दीजिए। ये वाला पूरा कौन सी में प्लस में, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। ऊपर वाला देखिए ये भी कौन सी में प्लस में, तो प्लस लिख दीजिए। इसको बोल देंगे प्रथम। यहाँ देखिए ये टोटल कौन सी में माइनस में है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। ये वाला कौन सी में प्लस में है, तो इसमें लिख देंगे प्लस। द्वितीय यहाँ देखिए ए वाला, देखिए ए वाला माइनस में तो माइनस,
या -1 -2 -3, नीचे वाला देखिए माइनस मतलब माइनस, तृतीय है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला पहले एक पर देखिए ये प्लस में तो प्लस, नीचे वाला देखिए माइनस में माइनस, चतुर्थ। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बिंदु 2,3, तो ये 2,3 जो है प्लस में है माइनस, प्लस माइनस कौन चतुर्थांश में आता है, प्लस माइनस चतुर्थांश, ऑप्शन में चतुर्थ होगा। यही आपका हो गया। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब और कीजिए, और अच्छा से देखिए वीडियो। कैसा लगा बताइए कमेंट करके इसमें कि वीडियो कैसा लगा।